हॉन्टेड कॉटेज, एक डरावनी कहानी। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब आरव और उसके प्रेमी आरोही ने ग्रामीण इलाके में एक दूरस्थ झोपड़ी में वीकेंड की छुट्टियां लेने का फैसला किया। वे कुछ महीनों से डेटिंग कर रहे थे और फिर सोचा कि यह उनके व्यस्त जीवन के तनाव से एक रोमांटिक ट्रिप होगी। जैसे ही वे झोपड़ी की ओर बढ़े, वे आसपास की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गए। झोपड़ी एक घने जंगल के बीच में बसी हुई थी और पास में एक नदी बहती थी जो उस जगह को और भी शांति बढ़ा देती थी। जैसे ही वे झोपड़ी में दाखिल हुए, आरोही ने देखा कि उस जगह के बारे में कुछ भयानक था। झोपड़ी पुरानी थी और उसमें देहाती आकर्षण था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उजड़ा पड़ा हो। आसमान धूल की परत से ढके हुए थे, सारे सामान में धूल जमी थी और छत में मकड़ी के जाले लटके थे। फिर भी आरोही आरव के साथ उस जगह का पता लगाने और वहां अपना अधिकांश समय बिताने के लिए इच्छुक थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तूफान और भी तेज होता गया। बाहर हवा गरज रही थी और बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। जैसा सोना लगभग असंभव हो रहा था। आरोही ने एक किताब पढ़कर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन आरव बेचैन था। उन्होंने सुझाव दिया कि वे ताश का खेल खेलेंगे और आरोही सहमत हो गई। उम्मीद है कि यह समय बिताने में मदद करेगा। जैसे वो खेल रहे थे तो बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। आरोही ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आरव की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने उठकर बाहर झांका, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने जांच करने का फैसला लिया और तूफानी रात में बाहर निकल गया। आरोही आरव के पास वापस आने का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं लौटा। वह चिंता करने लगी और उसकी तलाश के लिए बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने दूर से एक आकृति देखी। यह पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा अंधेरा था कि वह कौन था, लेकिन उसने आरव को पुकारा, यह उम्मीद करते हुए कि वह वही है। आकृति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह डर गई। आरोही का डर दिल पर दौड़ गया, लेकिन वह शांत रही और यह पता लगाने की कोशिश की कि यह कौन है। जैसे ही आकृति करीब आई, उसे महसूस किया कि यह महिला थी। महिला का रूप भूतिया था और उसकी आंखों में उदासीनता थी। आरोही डर गई, लेकिन वह महिला के प्रति आकर्षण महसूस कर रही थी। वह उसके पास गई और वह स्त्री बोलने लगी। उससे कहा कि उसका नाम एमिली था और वह झोपड़ी की पिछली मालकिन थी। वह वहां अपने पति थॉमस के साथ रहती थी और वे गहरे प्रेम में थे। हालांकि थॉमस एक दुखद घटना में मृत्यु हो गई और एमिली का नुकसान यह सामना नहीं कर पाई। वह दुख से भस्म हो गई और कुछ साल बाद मर गई थी। थॉमस के लिए अपने प्यार को जाने नहीं दे पाई। आरोही ने एमिली की कहानी सुनी। वह महिला का दर्द महसूस कर सकती थी। उसने महसूस किया कि कॉटेज एमिली की आत्मा द्वारा प्रेरित था और यह भयावह लग रहा था। हालांकि उसे आशा थी कि वह महिला इतनी बुरी नहीं है। जानती थी कि आरव वहीं कहीं बाहर है और वह उसे खोजने के लिए दृढ़ थी। एमिली ने भी आरोही की दृढ़ता संकल्प को भांप लिया और उसने मदद करने की पेशकश की। उसने जंगल के मध्य में आरोही का नेतृत्व किया। उसकी भूतिया शक्तियों का उपयोग करके उसने अंधेरे के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए। जैसे ही वे नदी पर पहुंचे, आरोही ने आरव को जमीन पर पड़ा देखा। वह बेहोश था और आरोही को सबसे ज्यादा डर लग रहा था। वह उसके पास दौड़ी और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला। वह मदद के लिए पुकारने वाली थी कि वहां पर उसे एमिली फिर से दिखाई दी। इस बार वह भूतिया महिला कुछ अलग नजर आई। वह और अधिक शांत दिख रही थी। एमिली ने आरोही को देखा और कहा कि उसके पास उसको देने के लिए एक आखिरी उपहार है। उसने अपना हाथ आरव के माथे पे रखा और अचानक वह जग गया। आरोही ने एमिली का शुक्रिया अदा किया और वह दूसरे दिन की सुबह अपने घर को वापस लौट आई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी स्टोरी लाते रहूँ।